बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शिकायत ट्रंप को लगा दी गई, जबकि दूसरी जानब ईद के मौके पर हाफिज साद रिजवी का बड़ा काम और इमरान खान की रिहाई की खबर। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। पहले तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारक हो और ख़ास तौर पर इन ईद की खुशियों में अहले गज़ा को याद रखें, जिनको ना ही खाने के लिए खुराक मिल रही है और ना ही रहने के लिए उनके पास छत है। तो लिहाजा उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहें। अब बात करते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, अक्सर यूट्यूबर, सहाफ़ी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये दावा करते रहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं। तो इसी हवाले से लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक बड़ा दावा किया था और कहा था कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब, आपको बताना ये है कि ईद तो हो गई है मगर इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिली। यानी कि नाज़रीन कराम, इन लोगों ने ऐसी बातें करके 1.5-2 साल गुजार दिए हैं और हर थोड़े अरसे बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये गोली दी जाती है कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, मगर ये लोग इमरान खान के लिए कोई तहरीक नहीं चला सके और ना ही अवाम को बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। अब इमरान खान साहब ने ये तो ऐलान किया हुआ है कि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। तो अब देखना यह है कि इस बार हुकूमत पर पीटीआई प्रोटेस्ट के ज़रिए दबाव डालने में कामयाब होती है या नहीं। अब बात करते हैं कि अमेरिका में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शिकायत क्यों लगाई गई है। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अक्सर लोकल इंतज़ामिया से ये शिकायत लगाती रहती है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये भी दरख्वास्त दी गई थी कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत को कुर्बानी देने और ईद पढ़ने से भी रोका जाए, क्योंकि ये भी शायर इस्लाम है। तो इसी हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर ऐसा किया गया तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी हवाले से कांग्रेस के 20 से ज़्यादा लोगों ने मार्क रूबियो को एक ख़त लिखा है, जहां पर कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, तो लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत से ये कहा जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ऐसा करने से रोका जाए। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो यह है कि कानून को हाथ में लेने की कोई हमायत नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान का आइन कहता है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब भी मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल करेंगे तो ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई अमेरिका में उनके कानून और आइन को तस्लीम ना करे या उसकी खिलाफ वर्जी करे तो क्या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने ईद के मौके पर क्या बड़ा काम किया है। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जो पिछले 2 साल से मुसलसल फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसी हवाले से 2 लॉन्ग मार्च किए हैं
اور धरना भी दिया है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से एक कैंपेन भी चला रही है कि इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। तो नाज़रीन अकराम, ईद उल फितर के मौके पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने गज़ा में बच्चों में नए कपड़े और खुराक तकसीम की थी, और अब भी इस ईद के मौके पर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी के हुक्म पर गज़ा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से बच्चों में न सिर्फ नए कपड़े तकसीम किए गए बल्कि वहाँ पर खुराक को भी तकसीम किया गया। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ आवाज़ नहीं बुलंद कर रही बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन और अहले गज़ा की इमदाद भी कर रही है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग मुनकरीन ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ उठाते हैं कि उनको हकूक़ दिए जाए, हालांकि वो तो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ऐसे लोगों को फ़लस्तीन क्यों नहीं नज़र आ रहा जहाँ पर 50,000 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया गया है और जिसमें 16,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि अहले गज़ा को खुराक भी पहुँचने नहीं दी जा रही। तो जिन लोगों को इंसानी हकूक़ की बड़ी फ़िक्र हो रही है वह अहले गज़ा और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते। जहाँ तक बात है मुनकरीन ख़त्म नबूवत की, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब भी वो आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अलग बात है कि इस चीज़ की हमायत नहीं की जा सकती कि कानून को हाथ में लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।